पिता की शादी के दिनों में एक आदमी अपनी सौतेली बहन से दूरी बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, खासकर जब उसे उसके प्रति कुछ अधिक महसूस होता है। एक सुबह मेटे जागता है और बिस्तर के बगल में एक नारियल पाता है। पिछली रात को याद करते हुए वह तुरंत बिस्तर की चादर को वॉशिंग मशीन में डाल देता है और दिन की तैयारी करता है। उसका दोस्त डैमियानो उसे कॉल करके बताता है कि वह पिछली रात बीट्रिस के साथ भाग्यशाली रहा, लेकिन वह नाश्ता लेने गई और गलती से उसे फ्लैट में बंद कर दिया, इसलिए वह फंसा हुआ है। बातचीत के बीच मेटे फ्रिज पर चिपका एक नोट देखता है। वह जल्दी से चर्च की ओर दौड़ता है, जहां वह अपने पिता सर्जियो की नई सौतेली मां विरना से शादी में लगभग शामिल हो जाता है। जब वह प्रवेश करता है, विरना की बेटी और उसकी सौतेली बहन बेलिंडा उसे समझदारी से देखती है। समारोह के बाद मेटे अपनी नई सौतेली मां को एक बोनसाई उपहार देता है और परिवार के फोटो में शामिल होता है। शादी की पार्टी चर्च से बाहर निकलती है, लेकिन ऊपर से एक गेंद गिरने पर रुक जाती है। मेटे उसे पकड़ लेता है, लेकिन बालकनी से कोई उसे खोजता हुआ नहीं दिखता। फिर भी वह गेंद को ऊपर की ओर फेंक देता है। इसके कुछ दिन पहले मेटे विरना के पुराने अपार्टमेंट में पहुंचा था। हालांकि बाद में उसने अपने पिता से कहा कि वह केवल अस्थायी रूप से रह रहा होगा। फिर भी सर्जियो ने उसे जितनी जरूरत हो रहने के लिए प्रोत्साहित किया। पिता ने यह भी अनुरोध किया कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन मेटे ने उसे ठुकरा दिया। जल्द ही मेटे ने एक ग्राफोलॉजिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया, जहां वह हस्तलेखन के आधार पर एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि का अनुमान लगाता था। हालांकि वह उस व्यक्ति के बारे में अटकलें लगाने लगा जिसने वसीयत लिखी थी, जिसके कारण उसके सहयोगी ब्रूनो ने उसे रोका और कहा कि यह उनका काम नहीं था। मेटे अपार्टमेंट लौटता है और बेलिंडा का सामान देखकर चौंक जाता है, इसलिए वह अपने पिता को फ़ोन करके गुस्सा करता है कि वह औरत उसके साथ क्यों रहने वाली है। सर्जियो ने समझाया कि बेलिंडा को केवल शादी तक रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि वह उनके घर में रहने से इनकार कर चुकी थी, जहां शादी की तैयारियों का शोरगुल था। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि मेटे उससे बात कर सकता है, क्योंकि वह स्कूल में मुसीबत में थी। लेकिन मेटे को कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने अपने पिता से फिर से कहा कि वह जल्द ही वहां से चला जाएगा। बाद में मेटे ने ब्रूनो और डेमियानो के साथ डिनर किया। डेमियानो ब्रूनो को एक अपार्टमेंट बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उसके लिए बहुत महंगा था। मेटे सहमत था, क्योंकि एक ऐसी जगह खरीदना जो वह नहीं खरीद सकता था उसे उसकी बेटी की कस्टडी प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा। उनकी बातचीत उस समय बाधित होती है जब ब्रूनो की मां का फोन आता है। मेटे इस अवसर का लाभ उठाते हुए डेमियानो को याद दिलाता है कि ग्राफोलॉजिस्ट के रूप में वे बहुत कम कमाते हैं, लेकिन डेमियानो ने सलाह दी कि उन्हें करियर बदलकर अधिक पैसे कमाने चाहिए। उसके बाद उन्होंने ब्रूनो को अपनी मां से वादा करते हुए सुना कि वह उसकी बात उसकी पत्नी को जरूर बताएगा। फ़ोन कॉल के बाद उसने अपने दोस्तों से कबूल किया कि वह अपनी मां को यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा सका कि उसकी पत्नी ने उसे कई सालों तक धोखा दिया था। जब मेटे अपार्टमेंट पहुंचा तो उसने बेलिंडा को सोते हुए पाया। मेटे उसकी खूबसूरती को देखते हुए खुद को रोक नहीं पाया जब वह बिस्तर में करवट बदलती है। सुबह में वह जल्दी निकल जाता है, जैसे ही उसे बेलिंडा के जागने की आवाज़ सुनाई देती है। बेलिंडा ने उसे बुलाया जब वह इमारत से बाहर जा रहा था और उसने झूठ बोला कि उसे एक अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही थी। वह स्थानीय कैसीनो में जाकर अपना समय बिताता है ताकि अपनी सौतेली बहन से दूर रह सके। इस बीच बेलिंडा अपने बैग खोलते समय संगीत सुनने का आनंद लेती है। शाम को मेटे ने डेमियानो को फ़ोन किया ताकि वे साथ समय बिता सकें, इसलिए वह और ब्रूनो को क्लब ले गया। क्लब के बाहर लाइन में खड़े होने के दौरान खूबसूरत बीट्रिस वहां से गुजरती है और क्लब में वीआईपी प्रवेश प्राप्त करती है। उसे देखकर डेमियानो उत्साहित हो जाता है, इसलिए वह जल्द से जल्द क्लब में प्रवेश करने की कोशिश करता है। डेमियानो ने दूरी से बीट्रिस पर नज़र डाली तो मेटे ने उसे अप्रोच करने का फैसला किया। आश्चर्यजनक रूप से उसने उसका ध्यान खींच लिया। उनके दोस्तों को भी अन्य महिलाओं से ध्यान मिला, जिससे उनकी रात और रोमांचक हो गई। जल्द ही, हालांकि, ब्रूनो थोड़ा भ्रमित महसूस करने लगता है और खुद को क्लब में लोगों के ऊपर तैरते हुए कल्पना करता है। घर लौटते समय मेटे ने नाश्ता करने का निमंत्रण दिया, लेकिन ब्रूनो घर जाना चाहता था।
इसलिए मेटे ने बहाना बनाकर बेलिंडा से बचने के लिए एक और बार में रात बिताई। अगली सुबह सर्जियो ने उससे मुलाकात की और उसे चिंता हुई कि उसका बेटा अभी भी उस पर गुस्सा था कि वह किसी अन्य महिला से प्यार कर बैठा। उसने स्वीकार किया कि उसने मेटे की मां से कभी प्यार नहीं किया और सिर्फ मेटे के लिए उसके साथ रहा। वह हमेशा से विरना से प्यार करता था। सर्जियो ने प्रार्थना की कि उसका बेटा भी ऐसी महिला मिले जिसे वह ऐसे ही प्यार कर सके। यह विषय मेटे को असहज बना देता है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। उस दोपहर मेटे डेमियानो से एक पेंटहाउस में मिला जिसे वह बेच रहा था। क्लाइंट्स के चले जाने के बाद डेमियानो ने कहा कि वह उस पेंटहाउस का इस्तेमाल किसी और महिला को आकर्षित करने के लिए कर रहा था। मेटे ने पूछा कि क्या वे बाहर जा सकते हैं।